3 दिनों के विदेश दौरे पर नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का नाइजीरिया में बसे भारतीय लोगों ने किया भव्य स्वागत। भारतीय लोगों ने एक भव्य स्वागत किया है। आज पीएम मोदी नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे। नाइजीरिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील पहुंचेंगे, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नाइजीरिया दौरे के बाद पीएम मोदी गुयाना के लिए रवाना होंगे। 17 साल बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया के दौरे पर, और इससे पहले 2007 में मनमोहन सिंह ने नाइजीरिया का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी G20 की बैठक में भाग लेने के लिए ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे नारे से बीजेपी नेताओं और कई सहयोगी दलों ने बनाई दूरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा बीजेपी का नारा है एक है तो सेफ है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा किसी विषय के संदर्भ में कही गई बात को कतई नारा नहीं मानना चाहिए। बटोगे तो कटोगे ये कोई ऐसा नारा नहीं। मिर्जापुर से केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। बोले अखिलेश यादव जी बहुत बौखला गए हैं। समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा, जहाज डूब रहा। झांसी अग्निकांड की जांच के लिए अब कमेटी का गठन किया गया है। अब तक किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। 7 दिन में देनी होगी जांच रिपोर्ट। झांसी मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में शुक्रवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। करीब 37 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया था। पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और यूपी सरकार ने 5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। अलीगढ़ के खैर में सीएम योगी की जनसभा, अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले मुस्लिम लीग की स्थापना इसी शहर से हुई थी। मुस्लिम लीग ने समाज को बांटने का काम किया, वहीं काम सपा कर रही है। अलीगढ़ के बाद गाजियाबाद पहुंचे योगी आदित्यनाथ, रोड शो किया। सीएम योगी आदित्यनाथ चौथी बार गाजियाबाद के चुनावी मैदान में उतरकर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। करहल उपचुनाव में तेजप्रताप यादव के लिए डिंपल यादव ने जनसभा की। विशाल जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली। डिंपल यादव ने झांसी अग्निकांड पर भी दुख जताया। चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित दर्ज शिकायतों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी से मांगा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा नोटिस। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर जोरदार हमला, कहा देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई। पीएम मोदी के लिए संविधान खोखली किताब, हमारे लिए देश का डीएनए। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र में 3 अलग अलग जगहों पर अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। महायुति के लिए जनता से करेंगे वोट देने की अपील। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार का दूसरा दिन। आज महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगी प्रियंका। आरएसएस के गढ़ नागपुर में भी प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार। नागपुर में 2 रोड शो का नेतृत्व करेंगी। नागपुर में अवस्थी चौक और गांधी गेट शिवाजी पुतला चौक से रोड शो की करेंगी शुरुआत। आज महाराष्ट्र के 3 शहरों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भरेंगे हुंकार। कोल्हापुर, कराड, भोसरी में योगी बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले आज मिर्जापुर में सपा अध्यक्छ अखिलेश यादव की जनसभा। मजमा उपचुनाव को लेकर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। यूपी में प्रचार के बाद मुंबई के लिए रवाना होंगे अखिलेश यादव। शिवाजी मानखुर्द में अबू आजमी के लिए करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। देवघर में मीडिया से बात करते हुए कहा सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाली कांग्रेस देशभक्त कैसे हो सकती है। सीएम फेस को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा सीएम रेस में नहीं, ना तो मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं, ना ही मैं अध्यक्ष की दौड़ में हूं।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उद्धव ठाकरे के लिए महायुति में दरवाजा बंद है। कहा, उनकी जरूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। लोगों का इस बार महायुति को निर्णायक बहुमत देंगे। मुंबई में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल पर पलटवार किया। कहा, देश की जनता को गुमराह करने की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा नेताओं के हेलीकॉप्टर्स की जांच का दौर। ठाणे पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे के बैग की चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच की। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, भगवान श्री राम ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी के दंभ को विदर्भ खत्म करेगी। अमित शाह की देवघर में आज विशाल जनसभा। विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, झारखंड सरकार और उसके लोगों ने प्रदेश का पैसा अपनी जेब में रखा। झारखंड में दूसरे चरण से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भरेंगे हुंकार। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 नवंबर को झारखंड की 38 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान है। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र के अमरावती दरियापुर तालुका में नवनीत राणा की जनसभा में कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। दरियापुर से युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी अरुण बुंदिले के चुनावी प्रचार के लिए आयोजित सभा में हंगामा। भाजपा के बागी उम्मीदवार अरुण बुंदिले के प्रचार के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया था। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा की घटनाएं। मणिपुर के जिरीबाम शहर में तनाव बरकरार। उग्रवादियों पुलिस के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी। मणिपुर के 7 जिलों में इंटरनेट बंद। 2 जिलों में कर्फ्यू। जिरीबाम में 6 शव मिलने के बाद सरकार अलर्ट पर। मणिपुर के जिरीबाम में 6 लोगों की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन जारी है। लोगों को कथित तौर पर उग्रवादियों ने अगवा कर दिया था। पश्चिम बंगाल में टैबलेट योजना घोटाले पर सीएम ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, हमारा प्रशासन सक्रिय। आज बंद होंगे उत्तराखंड के तीर्थ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। बद्रीनाथ धाम से चल रही पंचपूजा के तहत शुक्रवार को वेद ऋचाओं का वाचन बंद। कपाट बंद होने से पहले पंचपूजा का अनुष्ठान। भगवान बद्री विशाल की पंचपूजा को लेकर मान्यता है कि इस अनुष्ठान से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में जंगली हाथियों की आबादी क्षेत्र में आने से मचा हड़कंप। अचानक जंगल से निकलकर हाथियों का एक झुंड हरिद्वार के गांव गोडा गाडोवाली में जा पहुंचा। वीडियो में हाथी खेतों में तेजी से भागते दिख रहे हैं। हाथियों के पीछे वन विभाग की एक टीम भी लगी है, ताकि समय रहते हाथियों के हमले से आम लोगों को बचाया जा सके। जयपुर से सटे शाहपुरा में एक डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा सामान, मशीनें जलकर खाक हो गई। लपटें इतनी भयानक थी कि पूरी फैक्ट्री को चंद पलों में आग ने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। बाबा सिद्दीकी के शूटर्स का बड़ा खुलासा। लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को साकेत कोर्ट में मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। आफ्ताब को खत्म करने के लिए लॉरेंस के गुर्गों ने 1 महीने तक लगातार रेकी की। हत्या को अंजाम देने के लिए मुंबई से शुभम लोनकर को दिल्ली बुलाया गया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मास्टरमाइंड है शुभम लोनकर। श्रद्धा वॉलकर के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने साल 2022 में उसकी टुकड़े टुकड़े कर हत्या कर दी थी और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था। दिल्ली के अनंत नगरी इलाके में बहन से छेड़खानी करने पर रोकने पर युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर भीषण हादसा। 3 लोगों की मौत, 15 घायल। 2 गंभीर को जिला अस्पताल भेजा गया। रुदौली के कूड़ा सादात कट पर 3 वाहन आपस में टकराए। कट पर टर्निंग के दौरान ट्रक से टकराई ट्रैवलर और कार। अहमदाबाद के बोपल में 22 मंजिला इमारत में भीषण आग। एस्कॉन प्लेटिनम रेजिडेंशियल सोसाइटी में लगी आग पर दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने काबू पाया।
दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप जारी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में AQI खतरनाक स्तर पर। द्वारका पूसा रोड मुंडका पंजाबी बाग नॉर्थ कैंपस में 400 के पार पहुंचा AQI। कूड़ा जलाने, खनन, निर्माण कार्य और डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध जारी। सत्ताईस साल की कैरोलिन लेविट होंगी व्हाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी। ट्रंप ने जमकर की तारीफ। पाकिस्तान सेना की बड़ी कार्रवाई, बलूचिस्तान में 12 आतंकवादियों को मार गिराया। सेना की कार्रवाई में एक दिन पहले 4 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में 2 अभियानों में 12 आतंकवादियों को ढेर किया। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के भतीजे को बनाया स्वास्थ्य मंत्री। इस बार प्रेसिडेंट इलेक्शन भी लड़ा। सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद कैनेडी आधिकारिक तौर पर अमेरिका में स्वास्थ्य मंत्री होंगे। बांग्लादेश से हिंदुओं के साथ हिंसा पर सूचना एवं प्रसारण सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में नहीं। श्रीलंका संसदीय चुनाव, राष्ट्रपति दिशा नायक की गठबंधन की जीत, 141 सीटों पर जीत हासिल की।